प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 2 का अध्ययन किया था। प्रश्नावली 2 में हमने रैखिक समीकरणों को समझा। आज अपन प्रश्नावली 3 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 3 है हमारे पास चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3 है चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3 पर चलने से पहले कुछ साधारण सी चीज़ें जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो ये प्रश्नावली बहुत आसानी से समझ में आएगी और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। सबसे पहली बात आती है वक्र। वक्र क्या होती है? अगर आप कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचोगे तो ये क्या है? आपकी वक्र है। सीधी रेखा खींचोगे तो भी वक्र है। अगर इसको बंद कर दोगे तो ये बंद वक्र हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये आपने ये भी क्या हो गया, एक बंद वक्र हो गया, ठीक है ना। वक्र क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अगर आप कोई भी पेंसिल की सहायता से कोई भी रेखा खींचते हो, सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो वो क्या कहलाती है? बंद वक्र कहलाती है। क्या कहलाती है? आपके पास बंद वक्र कहलाती है। क्लियर? उसके बाद आता है, सबसे पहले आपके पास आता है बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है? बहुभुज की परिभाषा होती है केवल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे ये एक रेखाखंड है, क्लियर, ये दूसरा रेखाखंड है। क्या ये एक बहुभुज है? ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि परिभाषा को समझो। केवल रेखाखंडों से घिरी बंद होनी चाहिए। अब ये आकृति खुली हुई है, बंद नहीं है। अगर मैं एक रेखा और खींच दूंगा यहाँ पर तो ये आपका क्या हो गया? बहुभुज। क्लियर? जैसे ये 1 2 3 4, ये भी क्या हो गया? आपका बहुभुज हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया? आपका बहुभुज। तो केवल रेखाखंडों से घिरी, केवल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, ये सब क्या है? बहुभुज है। तो केवल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्लियर? बहुभुज कैसा? अब एक बहुभुज आता है, फिर आता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होते हैं? जिस बहुभुज के सभी विकर्ण कहाँ स्थित हो? अंदर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अंदर स्थित हो। जैसे ये आपका बहुभुज है, ये इसका विकर्ण है, कहाँ स्थित है? अंदर। ये विकर्ण है, कहाँ स्थित है? अंदर। तो ये क्या है? एक उत्तल बहुभुज। जैसे मैं बनाता हूँ एक चित्र, ये, ठीक है। अगर इसका विकर्ण बनाएंगे अपन तो एक विकर्ण तो ये बन गया, एक विकर्ण ये बन गया, ठीक है ना, और एक विकर्ण ये बन गया। क्लियर? एक विकर्ण ये बन गया। तो इसका विकर्ण अंदर भी स्थित है और बाहर भी स्थित है। अगर विकर्ण अंदर भी स्थित हो और बाहर भी स्थित हो तो क्या हो जाएगा? अवतल। और केवल अंदर ही स्थित हो तो क्या होगा? उत्तल। उत्तल बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर स्थित हो वो उत्तल बहुभुज होता है, और अवतल बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर भी स्थित हो और बाहर भी स्थित हो वो क्या होता है? अवतल बहुभुज। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? किसी बहुभुज के आसन्न शीर्षों को छोड़कर, आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। किसी बहुभुज के आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाता है? आपका विकर्ण कहलाता है। किसी भी बहुभुज के आसन्न शीर्ष। अब आसन्न शीर्ष क्या होते हैं? आसन्न शीर्षों को समझते हैं थोड़ा सा अपन, कि एक ही भुजा, ये एक ही भुजा है, इस एक ही भुजा पर स्थित दो बिंदुओं को क्या कहते हैं? आसन्न बिंदु। और ये इसके आसन्न शीर्ष भी कहलाते हैं। जैसे ये मैंने बना दिया चतुर्भुज, बना दिया। अब ये और ये दोनों क्या है? आसन्न शीर्ष हैं, लेकिन ये और ये दोनों आसन्न शीर्ष नहीं है। अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो बनता है क्या? एक रेखाखंड। लेकिन अगर आप अन्य शीर्षों को छोड़कर, आसन्न शीर्षों को छोड़कर ये अन्य शीर्ष इनको मिलाएंगे तो ये आपका क्या बनेगा? विकर्ण बनेगा। क्लियर? तो आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाली रेखा आपके लिए क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। क्लियर? अगला आता है समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है? जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? समबाहुभुज। सम यानी समान, सम यानी समान, और बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? समबाहुभुज। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो ये क्या हो गया? एक समबाहुभुज। जैसे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है तो ये क्या हो गया? एक समचतुर्भुज। समपंचभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती है तो ये क्या हो गया? एक समपंचभुज। क्लियर? तो ये हो गया अपना समबाहुभुज। जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? समबाहुभुज, समबाहुभुज कहलाता है। क्लियर? अगला है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का एक। जैसे बहुभुज है, ये इसका बाह्य कोण है, ये इसका बाह्य कोण है और ये इसका बाह्य कोण है।
तो इन बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा, इन बाह्य कोणों का योग कितना होगा हमेशा 360 डिग्री। ध्यान रखना समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, और समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग तो 360 होता है, लेकिन समबाहुभुज, सम यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप होता है 360 बटा n। n मतलब होता है भुजाओं की संख्या, कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। फिर अगला आता है ये बाह्य कोण है, जो कोण बाहर स्थित होते हैं उनको बाह्य कोण कहते हैं। क्लियर। तो बाह्य कोण की प्रत्येक माप का सूत्र हो गया 360 बटा n, और समबाहुभुज के प्रत्येक अंत मतलब अंत कोण की माप का सूत्र होता है n-2 इंटू 180 बटा n, जहाँ n मतलब वापस क्या है भुजाओं की संख्या। क्लियर। और अगला सूत्र आता है अपने पास कि बहुभुज के सभी अंत कोणों का योग, ये समबाहुभुज है ये बहुभुज है, तो बहुभुज के सभी अंत कोणों का योग का सूत्र होता है n-2 इंटू 180। तो ये आपके पास कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं को हमें समझना है, याद करना है। इनको जैसे जैसे हम याद करेंगे हमें प्रश्नावली उतनी ही आसानी से समझ में आती जाएगी। जो प्रश्नावली 3 पॉइंट है कि उसमें यही काम आएगा अपने, प्रश्नावली 3.2, 3.3 और इसमें और अपनी आगे परिभाषाएं काम आएगी जो अपन अगली कक्षा में समझेंगे। तो आप इन परिभाषाओं को याद करें, समझें, और इन सूत्रों को भी याद करें, समझें, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होगा प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। क्लियर। तो आप इन परिभाषाओं को याद जरूर करें और इनको समझें। ठीक है ना, समझा मैंने आपको दिया है, और आप इनको याद करोगे और अच्छे आपको समझ में आती जाएगी। वक्र, टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र कहलाती है। छोटे छोटे एक बार और देख लेते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र कहलाती है। बहुभुज, बहुभुज क्या होता है, केवल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, बंद होनी चाहिए, बंद होगी तो क्या कहलाएगा बहुभुज। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज क्या होता है, जिसके विकर्ण अंदर हो वो तो क्या होगा उत्तल, और जिसके विकर्ण अंदर भी हो और बाहर भी हो वो कहलाएगा अवतल। फिर आता है विकर्ण। विकर्ण मैंने बताया कि किसी भी बहुभुज के आसन्न शीर्षों को छोड़ दीजिए और अन्य दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है आपका विकर्ण। समबाहुभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो समबाहुभुज कहलाता है। फिर आता है बहुभुज के बाह्य कोण। अगर कोई बहुभुज है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग फिक्स है 360 होगा। चाहे वो त्रिभुज होगा तो भी उसके बाह्य कोणों का योग 360 होगा, चतुर्भुज होगा तो उसके बाह्य कोणों का योग 360 होगा, पंचभुज है तो उसके बाह्य कोणों का योग 360 होगा। क्लियर। अंतःकोण, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप होता है 360 बटा n। n मतलब होता है भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप होता है n-2 इंटू 180 बटा n, और बहुभुज के सभी अंतःकोणों का, ये ध्यान रखना, ये समबाहुभुज है ये बहुभुज है, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग का सूत्र होता है n-2 इंटू 180। तो आप इन सूत्रों को याद कीजिए, समझिए, इन परिभाषाओं को भी याद कीजिए। जैसे आप परिभाषाएं याद करेंगे आपको प्रश्नावली उतनी आसानी से समझ में आएगी। फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।